पिंडरई में चातुर्मास कर रहे निर्यापक मुनिश्री समता सागर जी महाराज सत्संग से समूचे नगर के धर्मावलंबी अभिभूत हैं। इस क्रम में ही 3 सितंबर को मुनिवर ने भक्तों को जैन धर्म के सामान्य ज्ञान और प्रशिक्षण पर आधारित विशेष प्रवचन दिए। मुनिवर ने भक्तों को बताया कि भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो एक विधि पद्धति से जुड़ना बहुत जरूरी है। भगवान की भक्ति करना चाहते हैं अथवा उनका अभिषेक और उनकी पूजन करना चाहते हैं तो फिर हमारे लिए एक विधि और पद्धति से जुड़ना बहुत जरूरी है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य और आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज सत्संग चातुर्मास के लिए पिंडरई में विराजमान है। चातुर्मास के अंतर्गत मुनिवर भक्तों को जैन धर्म के ज्ञान का प्रशिक्षण देकर गतिविधियों का सही तरीका प्रतिदिन बता रहे हैं। इस क्रम में ही बीते दिन मंगल देशना के क्रम में मुनिवर ने बताया कि भगवानों की भक्ति के लिए विधि पद्धति से जुड़ना बहुत जरूरी है। भावों से किसी भी रूप में भगवान का स्मरण कर सकते हैं, लेकिन जब उनके समक्ष जिनालयों में उपस्थित होकर भक्ति करने के लिए विधि पद्धति से जुड़ना जरूरी है। भगवान की भक्ति करने में भावों से तो हम कभी भी और किसी भी रूप में भगवान का स्मरण कर सकते हैं, लेकिन जब उनके समक्ष जिनालयों में उपस्थित होकर के भगवान की भक्ति करना चाहते हैं अथवा उनका अभिषेक और उनकी पूजन करना चाहते हैं तो फिर हमारे लिए एक विधि और पद्धति से जुड़ना बहुत जरूरी है। विधि पद्धति के बगैर हमारे भावों में मर्यादा नहीं बन पाती है। हमारे भक्ति भावों में मर्यादा बनी रहे और वो हमारे भाव संस्कारित और संयमित बने रहें, इसके लिए विधि और पद्धति की आवश्यकता होती है। विधि पद्धति के प्रशिक्षण के दौरान 3 सितंबर को मुनिवर ने पूजन से परमर्सती स्वस्ति मंगल पाठ के ज्ञान और तात्पर्य को स्पष्ट किया। पूजन के पूर्व होने वाले पाठों में से संस्कृत का परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ चल रहा है। इस पाठ के भावों को भी आपको समझना है। किस किस तरह से मुनिगण तपश्चरण के प्रभाव से आत्मिक शक्तियां प्राप्त करते हैं, प्रभाव उनके जीवन में आता है। जिन्हें हम रिद्धियां कहते हैं, वो रिद्धियां किस किस तरह से प्राप्त होती हैं और वो रिद्धिधारी मुनि महाराज हम सबके लिए स्वस्ति करने वाले हों, अर्थात हमारा मंगल करने वाले हों, कल्याण करने वाले हों। ज्ञान प्रशिक्षण के क्रम में मुनिवर ने भक्तों को 5वें नंबर श्लोक के अर्थ और उच्चारण से भक्तों को अवगत कराया। अभी जैसे आपने पढ़ा, जंघा, अग्नि शिखा, आकाश प्रदेशों की पंक्ति, फल, जल, तंतु, फूल, बीज, अंकुर, इन पर चलने वाले चारण नामक रिद्धि के धारक और आकाश में स्वतंत्र रूप से निश्चिंत होकर के विहार करने वाले महान ऋषिगण हमारा कल्याण करें। अणिमा रिद्धि में दक्ष, महिमा रिद्धि, लघिमा रिद्धि, गरिमा रिद्धि, मनबल रिद्धि, वचनबल रिद्धि, कायबल रिद्धि, इन सभी रिद्धियों के धारी ऋषिगण मुनिगण हम सबके लिए कल्याणकारी हो। आगे मुनिवर ने रिद्धियों के प्रकार को स्पष्ट करते हुए 8 प्रकार की रिद्धियों का विवरण किया। रिद्धि 8 प्रकार की हैं। बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि
और 8वें नंबर की अक्षीण रिद्धि। ये 8 प्रकार की रिद्धियां हैं जो मुनिजनों के लिए रत्नत्रय रूप तपस्यरण के प्रभाव से प्राप्त होती हैं। रत्नत्रय धारण करने वाले मुनि महाराज बहुत हैं, लेकिन सभी के लिए रिद्धियां संभव नहीं होती। रिद्धि पाने के लिए अगर कोई तपस्या करेंगे तो वो रिद्धियां और ही नहीं आएंगी। पाने वालों को नहीं आती है, लेकिन जिनके भावों में रिद्धि संबंधी कोई विचार ही नहीं है, रिद्धि पाने के लिए वो अपना कोई भी तपस्यरण नहीं कर रहे, वो मुनिराज तो निर्विकल्प भाव से, विशुद्ध भावों से कर्म क्षय करने के लिए तपस्या कर रहे। इस तरह से पाठ और श्लोक के उच्चारण और अर्थ से मुनिवर उपस्थित भक्तों को परिचित करवाते हैं और प्रेरणा देते हैं कि ये भक्त भी इस ज्ञान को आत्मसात कर जीवन में धर्म को उतार सके। जैन फोकस के लिए पिंडरई मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।